हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो आज की रीडिंग है, इसमें हम देखेंगे आपके लिए ऐसा क्या है जो बदलने वाला है। ठीक है, वॉट इज़ चेंजिंग फॉर यू। कुछ तो है जो बदलेगा। अब वो क्या बदलाव है वो हम देखेंगे, क्योंकि अगर आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पाइल सिलेक्शन से आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। जो इमेज आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी वो आपकी आज की पाइल होगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं। जस्ट इन केस आपको इमेज के बेसिस पर नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। वो डिटेल भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दी हुई है, वहाँ जाके आप चेक कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि किसी और को भी, आपके लव्ड वन को भी हेल्प मिले। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या आपके लिए चेंजेस आने वाले हैं। ओके, कुछ कार्ड गिरे हैं, मैं उन्हें पहले पिक करूँगी। ज़्यादा कार्ड्स थे तो इसलिए उनको नहीं ले रही हूँ मैं, काफ़ी सारा पाइल था। तो एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। क्या वो चेंज आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट and 10 of Pentacles. Wow, so you are growing from 9 to 10. मैं आपको सीरीज से लगा के ये दिखाती हूँ। Here, so you are going from 9 to 10. So there is a change coming in your luxuries, in your money. पेंटिकल्स है ना, तो मनी ग्रो करती हुई मुझे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अब बात आती है उस मनी को ग्रो करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। उस चेंज को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको अपने अंदर क्या चेंज करना है। सबसे पहले तो आपको खुद के दम पर आगे बढ़ना है। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद का सहारा लेना है, खुद को रोशनी दिखानी है, खुद को राह दिखानी है। अब आप खुद को राह कैसे दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको सहारा लेना होगा भगवान का। भगवान से मदद मांगिए, भगवान से सपोर्ट मांगिए। अगर आप हर्मिट मोड में आना चाहते हैं तो एक फेथ, विश्वास, ट्रस्ट भगवान पे, यही आपको मदद करेगा। ये अंधेरे में अपने आप को रोशनी जो दिखा रहे हैं, ये रोशनी कहाँ से मिल रही है आपको, है ना। ये रोशनी उस भगवान जी की ही शक्ति है, उनकी ही पावर है। वही आपको ज्ञान की रोशनी, समझ की रोशनी, आँखों की रोशनी भी वही दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, उसको ग्रैब करना है, उसको समझना है। पेज ऑफ सोर्ड्स आपको समझने में मदद करने वाला है कि आप चीज़ों को समझकर, अच्छे से समझें, उन पे एक्शन लेने के पहले विचार विमर्श अपने आप से आपको अच्छे से करना है। एक जर्नी शुरू कर रहा है तो ये पेज, तो उस पेज को जो जर्नी शुरू करनी है उसके लिए उसको अपनी समझदारी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। खूब भगवान से कनेक्टेड रहिए। स्पिरिचुअली जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप अपने आप को अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अपने आप को करेजियस फील करेंगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ फील करेंगे। डिसीजन लेने की पावर भी आपको तभी मिलेगी और उसके बाद आपकी लाइफ में होगी ग्रोथ। फ्रॉम 9 to 10 यू आर ग्रोइंग। ठीक है, तो लग्जरीज़ को आप खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी दे रहे हैं और दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं, डोनेशंस भी कर रहे हैं। ठीक है, आप एक नया घर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब वो नया घर आप ख़रीद भी सकते हैं, आप नए घर में रेंट पे शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल, आपको अच्छी जॉब मिलती है, कुछ ऐसी ग्रोथ है। मनी में ग्रोथ कैसे होगी, प्रमोशन
एक अच्छी जॉब में स्विच करना, बिजनेस में तरक्की होना, तो ये जो भी चीज़ें हैं, इसके बाद आप घर ज़रूर चेंज कर रहे हैं, चाहे वो रेंट में चेंज कर रहे हैं या फिर आप घर खरीद रहे हैं, ठीक है। लोकेशन चेंज भी हो सकती है कुछ लोगों की, अगर वैसे देखा जाए तो तब भी आपका घर चेंज हो रहा है। तो जो लग्जरीज़ हैं आप खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, परिवार वालों को भी इंजॉय करवा रहे हैं, और आप आसपास के लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको भी देते हुए दिख रहे हैं। एक ओल्ड पर्सन की इम्पॉर्टेंस ज़रूर रहेगी इस पूरी जर्नी में आपके लिए। तो समवेयर दिस ओल्ड पर्सन टू मी अपीयर्स लाइक आपकी मैच्योरिटी, आपकी विजडम, जो विजडम है वो जितनी पुरानी होती है उतनी बढ़िया होती है। तो समवेयर आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर डिसीजंस लेने हैं, मैच्योर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये वाली जर्नी को पूरा करना है। ये जो चेंज आ रहा है, अगर वो चेंज आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको एक ओल्ड पर्सन की बुद्धि नहीं होती, जिसको अनुभव है, ग्रे हेयर्ड हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद भी ग्रे हेयर्ड हों, है ना। तो ग्रे हेयर्ड इंसान मतलब क्या बोलते हैं कि जिसने बाल धूप में नहीं पकाए हैं, ठीक है, ज़िंदगी के अनुभवों से उसके बाल पके, तो वैसे अनुभवों से लिया हुआ डिसीजन आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रेयर, तो मैं आपको बोल ही रही थी, स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। प्रेयर कीजिए, भगवान से खूब मदद मांगिए, क्या पता ये जो पर्सन है ये भगवान ही हैं आपके लिए, गुरु है, बहुत से लोगों के लिए गुरु हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे किसी संत को, किसी गुरु को मानते हों जिनके ग्रे हेयर है और बड़ी दाढ़ी है, ठीक है। तो उनके वचनों को सुनिए, वो जो वचन हैं वो आपको आगे समझने में मदद करेंगे कि आपको जो निर्णय लेना है, जो डिसीजन लेना है, उसको आपको कैसे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज इज़ अ लेग अप, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट तो मिलता हुआ दिख रहा है। ये जो द हर्मिट कार्ड था, ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड था, इसमें जो ये पर्सन है ये आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पर्सन ज़रूर से ज़रूर कोई वृद्ध व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, और भगवान भी हो सकते हैं। किसी का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस चेंज में आगे बढ़ने के लिए, इस चेंज को अपने लाइफ में लाने के लिए आपको एक सपोर्ट मिलेगा। एंड ये लेग अप भगवान का सपोर्ट तो है ही, ठीक है, डिवाइन का, भगवान का पूरा सपोर्ट आपके लिए। उसको प्लीज़ समझिए, भगवान को खूब याद कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, मंदिर जाइए, डोनेशंस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से खुद को कनेक्ट कीजिए। नेचर्स साइंस, बी रिसेप्टिव टू द सटल मैसेजेस फ्रॉम नेचर एज you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. तो आपको जैसे आपको बोले से ना, प्रकृति के करीब जाइए। आप जब प्रकृति के करीब जाएंगे तो आप भीतर से भगवान से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लोज टू नेचर इज़ क्लोज टू गॉड वाली बात जो आती है। टेम्पल्स जब विज़िट करेंगे वहाँ पे भी आप पेड़ के नीचे थोड़े वृक्ष की छांव में बैठ जाइए, थोड़ी देर मंदिर में बैठे रहिए। ये कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। आपको मैसेजेस रिसीव होंगे। वो मैसेजेस क्या हैं? आपको इनर गाइडेंस मिलेगी, आपको इंट्यूशन आपको सपोर्ट करेगी। आपकी इनर गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस जो होती है वो आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप नेचर से कनेक्ट करते हैं इस टाइम, ठीक है। भीड़ भाड़ इलाके जो होते हैं, पार्टी हो रही है, पब्स हैं, ये सब जगहों पे भी इस समय आप मत जाएं। ये चेंज आपके लिए जो है वो यही रिक्वायरमेंट है कि आप खुद से कनेक्ट करें और भगवान से कनेक्ट करें। करियर, वाओ, सो अ बिग चेंज इन करियर इज़ कमिंग। तो चेंज ऑफ जॉब, प्रमोशन इन करेंट जॉब, anything like that is happening. Psychic ability, trust your intuition. नेचर साइन कार्ड भी आपको यही बता रहा था कि आपको अपने कनेक्ट करेंगे नेचर से तो आपको मैसेजेस मिलेंगे, सटल मैसेजेस। वो क्या हैं? आपकी इंट्यूशन, वही तो मैंने बात करी। आपकी साइकिक एबिलिटी को अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आप भगवान से कनेक्ट करें, नेचर से कनेक्ट करें। लास्ट कार्ड, door, opportunities are waiting for you, so new opportunities are coming. This is the very big change for you, you know. एक new opportunities आना, clear cut आपको बता रहे हैं भगवान, एंजल्स, कि आपकी लाइफ में कैसा चेंज आ रहा है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। मोस्टली करियर रिलेटेड है। अगर मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर इस रीडिंग को बोलूँ तो उसमें कैसे होगा, आप
आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप फीमेल हैं, आप जॉब नहीं करती या जॉब करती भी हैं, तो या तो आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आ रहा है जो आपकी फैमिली में खुशियाँ लेकर आ रहा है, या आपके पार्टनर की करियर में ऐसा चेंज आ रहा है। आप दोनों में से किसी के भी करियर में चेंज हो सकता है। तो कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो आपकी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। एक न्यू होम, फैमिली बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर आप लोग फैमिली बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ सकती है। आपके आसपास के लोगों को खूब हेल्प कीजिए। आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस यही है। जब मनी रिलेटेड हमारे लिए इतने सारे ब्लेसिंग्स आती हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको डोनेशंस करने हैं। वो बहुत आपको हेल्प करेंगे आपके फ़्लो को, जो रुके हुए फ़्लो को ओपन करने में, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लव्ड वन से इस वीडियो को शेयर कीजिए। उनको भी क्या पता इन मैसेजेस से मदद मिले। तो आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, second card is Ace of Pentacles, third card is 8 of Cups, fourth card is the Lovers। देखिए, एक तो लव रिलेशनशिप के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल रीडिंग फॉर दोज हु आर वॉचिंग फॉर लव रिलेशनशिप, कि आपकी लाइफ में एक सोलमेट रिलेशन आ रही है अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है। अब देखिए, मैं आपको कार्ड्स को ऐसे दिखाती हूँ। 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड। 4 ऑफ कप्स बता रहा है आपकी लाइफ में एक न्यू कुछ आ रहा है। भगवान कुछ आपको न्यू दे रहे हैं, एक न्यू चेंज आपको दे रहे हैं, और उस न्यू चेंज के आने के बाद आप मूव ऑन कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, पास्ट को छोड़कर खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सैडनेस को छोड़कर। क्योंकि दिस 4 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, और वो इतना उदास है कि वो अपने सामने के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहा। भगवान उसे कुछ दे रहे हैं। तो अगर आपको एक रिलेशनशिप मिल रही है तो आप उसको ज़रूर पाएंगे। बस आप दुख से नज़र हटाइए, डिप्रेस्ड माइंड से, नेगेटिव माइंड से नज़र हटा के ऊपर देखिए। भगवान आपके लिए एक न्यू पर्सन, एक सोलमेट रिलेशनशिप भेज रहे हैं। अब आपकी लाइफ में जो इश्यूज़ थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो सैडनेस थी, जो पास्ट की कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी इश्यूज़ थे, ठीक है, उनको छोड़कर अब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द सेम मैसेज कम्स विद करियर। तो करियर का देखिए, करियर का भी कार्ड आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। मनी रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो एक न्यू ऐसा चेंज आ रहा है विच इज़ गोइंग टू गिव यू ग्रोथ, which is going to make you move forward from sadness to happy phase, from a sad phase to happy phase, और आप एक अच्छी दुनिया, एक अच्छी शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जो 8 ऑफ कप्स है ना, ये पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने जा रहा है, ठीक है। और ख़ास बात, जो इस सब में ख़ास बात, उसने पहना है जो ये रेड क्लोक। दिस शोज़ यू हैव टू बी कनेक्टेड विद गॉड। स्पिरिचुअलिटी से आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तभी भगवान का दिया हुआ ये कप आप पकड़ पाएंगे, इस कप को आप थाम पाएंगे, इस कप को आप देख भी पाएंगे, तभी जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस में हैं तो एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ सकती है। आई कैन से दिस पार्टनरशिप कैन बी विद यू एंड मनी। आपकी और मनी की पार्टनरशिप भी हो सकती है कि अब आप मनी आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो सकती है, या फिर कोई आपकी लाइफ में रियल पार्टनरशिप आ रही है। अगर आप जॉब की बात करूँ, करियर में मतलब जॉब की अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर अ वर्किंग, यू एक सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, ऐसे कुछ वर्किंग है, देन ऑल्सो कोई ऐसा आपको किसी के साथ मिलकर ऐसा काम करना पड़ेगा, या हो सकता है आप अभी जिसके साथ काम कर रहे हैं वो छोड़कर आप आगे एक नई पार्टनरशिप लें। सो मे बी यू आर वर्किंग अंडर अ न्यू मैनेजर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यू आर वर्किंग विद न्यू टीम, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जो पार्टनरशिप है आपकी वो चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो दिस कैन बी जॉब रिलेटेड पार्टनरशिप, या फिर
अब मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप के लिए भी जो पार्टनरशिप है, सो मे बी अभी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो सही नहीं है आपके लिए, तो ऐसा हो सकता है कि वो न्यू पार्टनरशिप आए। नाउ कम्स अबाउट दोज हु आर इन रिलेशनशिप, तो उनके लिए तो ये खूबसूरत समय शुरू हो रहा है। आप दोनों एक्चुअली में सोलमेट्स हैं। कभी कभी आपके बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं। वो 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स आर शोइंग कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपकी रिलेशनशिप में चल रहे हैं। अब ये जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, आप इनसे थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, तो एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। आप दोनों के बीच का बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट कम्स इम्पार्शियलिटी। तो ये कार्ड बोलता है कि आपकी लाइफ में आपको इम्पार्शियल रहना होगा, आपको अनबायस्ड रहना होगा। ये जो चेंज आ रहा है, इस चेंज में हो सकता है आपको अपने पार्टनर के प्रति अनबायस्ड रहना है, इम्पार्शियल रहना है। यू नीड टू सपोर्ट योर पार्टनर नाउ। उनको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज कीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए। ऐसा एक मैसेज आपको मिल रहा है कि लेट अदर्स टॉक, लेट अदर्स शाइन। तो हो सकता है कि पार्टनर के लिए ऐसा हो रहा है कि आप पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, पार्टनर आपके उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप दोनों के लिए बात लागू होती है। दूसरा, आपको अगर कोई टीम बनानी है, कुछ भी ऐसा करना है, आई एम ट्राइंग टू सी एनीथिंग मोर, या अगर कोई टीम बना रहे हैं, कुछ भी है, तो आपको अपनी टीम को भी सपोर्ट देना होगा, दूसरे लोग हैं उनको भी शाइन करने के लिए देना होगा। और दूसरी जो चीज़ जो मुझे इस कार्ड से समझ में आ रही है वो ये है कि इस समय आप किसी को एडवाइस ज़्यादा दीजिए नहीं, आपके एडवाइस को लोग रिसीव नहीं करेंगे। दिस इज़ द टाइम, ये जो चेंज आ रहा है, इस चेंज के ड्यूरेशन में जो टाइम आ रहा है, आप किसी को अननेसेसरी एडवाइस मत दीजिए, मोस्टली एडवाइस मत ही दीजिए, क्योंकि आपकी एडवाइस कोई सुनेगा नहीं। ट्रेजर आइलैंड, तो आपके जीवन में खजाना आ रहा है। अब ये खजाना दोनों तरीके का हो सकता है कि यहाँ पे हार्ट्स भी हैं, यहाँ पे मनी भी है। सो यू आर गोइंग टू रिसीव अ ट्रेजर। अब ये मनी रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको मनी का कुछ फ्लो बढ़ जाए, इनहेरिटेंस से मनी आ सकती है, या समथिंग कहीं पे आपको कुछ प्रॉफिट्स हो सकते हैं, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे, या रिलेशनशिप में आपको एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो आपके लिए एक ट्रेजर के समान है, ठीक है, एक खजाने की तरह होता है ना। ट्रेजर कीजिए एक रिलेशनशिप को, जो आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप आने वाली है बहुत ही खूबसूरत है। छुपी हुई थी ना इतने टाइम से वो समुद्र के अंदर, इसीलिए अभी तक आपके सामने आई नहीं थी, अब आ रही है, ठीक है, मंथन हो गया आपका। Transformation. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. अभी जब मैं ट्रेजर आइलैंड की बात कर रही थी ना, तो मेरे मुंह से निकलने ही वाला था वर्ड समुद्र मंथन आपका हो गया। जो मैंने मंथन वाली बात कही ना, मैं बस वो कहने वाली थी, मैंने पहले ही शफलिंग स्टार्ट कर दी। तो मंथन आपका हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, अभी भी मंथन थोड़ा चल रहा है। जैसे ये मंथन ख़त्म होगा, अमृत निकला था ना लास्ट में, तो अभी जितनी भी जो चीज़ें हैं ये सब आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, दे आर लाइक अननेसेसरी थिंग्स जो भी आपकी लाइफ में हैं। अभी अब एक मंथन हो रहा है, चीज़ें आपकी लाइफ से हटेंगी, आप मूव ऑन करेंगे। जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे, क्लाइमेक्स जब आपकी लाइफ का हो जाएगा, देन यू विल रिसीव द ट्रेजर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए, वो बदलाव आने दीजिए। उदास मत होइए, हताश मत होइए, निराश मत होइए, भगवान का सहारा लीजिए। वो जब तक रेड क्लोक पहन के मूव फॉरवर्ड नहीं करेगा 8 ऑफ कप्स, तब तक उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, तब तक उसको लाइफ में आगे ग्रोथ, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी है भगवान का सहारा लेना। स्पीयर, हार्टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो आपको हार्टेक हुआ है, स्पाइल के लोगों को हार्टेक, कुछ तो दुख आपको मिला है, चाहे वो रिलेशनशिप्स का दुख है, चाहे वो करियर का दुख है। अब उस दुख पे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बदलाव था आपके लिए, वो एक ज़रूरी बदलाव था आपके लिए, वो आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, कैन यू सी दिस, वाओ, गुड फॉर्च्यून इज कमिंग फॉर यू। ट्रेजर आइलैंड इज ऑल्सो शोइंग कि आपका गुड फॉर्च्यून आ रहा है।
तो बस अब चेंज को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, वैसे चेंजेस क्यों नहीं हो रहे जैसे मैं चाहती थी, जैसे मैं चाहता था। ये जो चेंज है भगवान के दिए हुए चेंज है। क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत खुल रही है धीरे धीरे। जो आपके पेजेस ऑफ बुक ओपन हो रहे हैं, अब उसमें लास्ट पेज आ रहा है किस्मत चमकने का। गॉन्ग एन एक्साइटिंग इवेंट। तो कुछ एक्साइटिंग इवेंट आपकी लाइफ में आने वाला है रिलेटेड टू दिस चेंज दैट इज़ कमिंग फॉर यू, है ना। और ये एक्साइटिंग इवेंट आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देगा। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये एक बिग चेंज या फिर एक स्मॉल चेंज, एक कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, व्हाट इज़ चेंजिंग फॉर यू, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 3 एनर्जी। लेट्स सी, आई एम पुलिंग योर कार्ड्स। शेयर भी कर सकते हैं आप ये वीडियो किसी के साथ अगर आपको लगता है किसी को ज़रूरत है। सो आई हैव योर कार्ड्स, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी कोई विश थी, वो विश पूरी हो रही है और उस विश के पूरे होने के बाद अब आप फ्यूचर में अपने फ्यूचर को लेकर आपका फोकस क्लियर हो रहा है। आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ। ठीक है, जो भी आपकी विश थी, ये चेंज आप सबकी लाइफ में आपने खुद ही जो मांगा हुआ है चेंज, वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपने जॉब मांगी थी तो जॉब में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि इतनी मनी आ रही है कि अब आप दूसरों को भी दे पाएंगे। अगर आपने रिलेशनशिप्स में कुछ मदद मांगी थी तो वो भी एक फ्यूचर आप बनाते हुए दिख रहे हैं, एक फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप्स। एंड अगर आपने गुड हेल्थ मांगी थी तो अब आप अपने आप को रेस्ट दे पाएंगे, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम दे पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे और जो ना रेस्ट करके रेजुविनेट होने वाला जो फेज़ है, अब आप अपनी बॉडी पे फोकस कर पाएंगे। तो काफ़ी तरीके की आपकी लाइफ में एक चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है, एक हीलिंग फेज़ है आपके लिए। ठीक है, ये हीलिंग आपको आगे फ्यूचर की ओर आगे बढ़ने में, आगे की प्लानिंग करने में, आगे के बारे में सब कुछ करने में बहुत मदद करने वाली है। ये हीलिंग से आप तन मन दोनों से आप बिल्कुल हील्ड फील करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने धन मांगा होगा तो आपको धन मिलेगा, आपने रिलेशनशिप एक पार्टनर मांगा होगा तो आपको वो पार्टनर मिलेगा, बिजनेस में ग्रोथ मांगी होगी वो मिलेगा, पढ़ाई में कुछ आपको मदद चाहिए, देखो खुद तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के मुझे भगवान मैं मेडिटेट कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई में मैं पास हो जाऊँ, ऐसे पास नहीं होगी। आपने मेहनत की है, दैट इज़ गोइंग टू फ्लरिश नाउ। जो मेहनत आपने की है अब उसका परिणाम आपको मिलेगा। अब बात आती है कि आपको एक तो विद द फ्लो चलना है। देखिए, ये कार्ड आपको विद द फ्लो चलने के लिए पूरी तरीके से प्रेरित करता है कि भगवान की मर्ज़ी से मर्ज़ी मिलाकर चलिए, उन पर इतना विश्वास हो आपको कि वो जो चलाएं, जैसा चलाएं, जिधर ले जाएं, वो सब आप करने को रेडी रहें। ठीक है, बिल्कुल अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी से कनेक्ट कर दीजिए। वो जो फ्लो है, डिवाइन फ्लो, उस फ्लो के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा भगवान पर विश्वास रखिए, तभी आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा। आपका फ्यूचर बहुत स्टेबल है, चाहे आप बिज़नेस की बात करें, चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे आप रिश्ते की बात करें, स्टेबल फ्यूचर है। ठीक है, स्टेबल फ्यूचर है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बनाते हुए दिख रहे हैं अपने फ्यूचर की, बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप अपने फ्यूचर की। नेक्स्ट मैसेज इज इम्पार्शियलिटी। सो दिस कार्ड इज रिपीटेड, आई डोंट रिमेंबर, पाइल 2 में ये कार्ड आया था। सो इफ़ यू वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पाइल 2 यू कैन चेक देयर ऑल्सो, वहाँ के मैसेजेस भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये टाइम आपको बिल्कुल अनबायस्ड रहना है। ठीक है, किसी के भी लिए कुछ भी अपने मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने, अपने लिए भी अपने मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने, न्यूट्रल बन जाइए। भगवान
आप, मैं एक ऐसा प्यादा हूँ, आप मुझे उठा के यहाँ रख देंगे, मैं यहाँ चली जाऊँगी, चला जाऊँगा, आप मुझे यहाँ रख देंगे, मैं वहाँ चली जाऊँगी। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल बन जाइए, कुछ अपने मन में थॉट्स मत रखिए कि मुझे ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, यूँ होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। अनबायस्ड, ना किसी के प्रति अपने मन में कुछ भाव रखें, ना किसी को कुछ एडवाइस दें इस टाइम। ये भी एक आपके लिए, किसी को कोई एडवाइस मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी एडवाइस कोई सुनेगा नहीं इस समय आपकी एडवाइस कोई सुनने वाला ही नहीं है। सो इट्स बेटर किसी को एडवाइस ना दें, बस अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए। ओके, दूसरों को भी ग्रो करने दीजिए उनके दम पर। ठीक है, आप सबकी मदद करें नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस समय आप दूसरों को ग्रो करने दीजिए उनके दम पर, आप अपने पे फोकस करिए। नेक्स्ट कार्ड इज इंस्पिरेशन। बी प्रिपेयर्ड as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. तो कुछ इंस्पिरेटरी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं, कुछ ऐसी इंस्पिरेशंस आपके माइंड में आ सकती हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो ये जो 4 ऑफ सोल्स कार्ड है ना, ये जो मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट कर रहा है, इस टाइम पे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आपको मी टाइम खुद को ज़रूर देना है। ये जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में रिलेटेड टू योर फ्यूचर, दिस चेंज इज स्पेशली रिलेटेड टू योर फ्यूचर। कुछ फ्यूचर के लिए आपने ऐसी प्लानिंग की हुई है, वो पूरी होने वाली है। तो इंस्पिरेशन मिलेंगी आपको जब आप मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट करेंगे। तो ज़रूर आपके लिए ज़रूरी है अपने लिए मी टाइम निकालें, कनेक्ट करें भगवान से उस मी टाइम में। ठीक है, तभी आपको फ्लो मिलेगा। टिक टॉक, द क्लॉक इज़ टिकिंग। और ये क्लॉक क्या बोल रही है? डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। जो मैंने द स्टार कार्ड के साथ आपको बताया था डिवाइन टाइमिंग वाली बात, तो आपके लिए जो होगा भगवान देंगे जब उनको देना होगा। वो जो चेंज है, वो जो भी चीज़ें हैं, वो भगवान ही आपको देंगे। ठीक है, व्हेनेवर डिवाइन वॉन्ट्स, क्योंकि उनको पता है कि समय आपको ये चेंज चाहिए, वो तभी लेकर आएंगे। डोर, opportunities are waiting for you, so new opportunities are waiting for you। बस आप भगवान के साथ लगे रहिए वो जैसे ले जा रहे हैं आगे बढ़ते रहिए। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। तो कुछ आपको इसीलिए ये जो माइस कार्ड है, समवेयर इम्पार्शियलिटी कार्ड भी यही जो समझा रहा है उससे रिलेटेड है। स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में अगर कुछ अनबन हो रही है आपस में, या आपकी किसी से हो रही है, आप किसी को कुछ एडवाइस मत दीजिए, क्योंकि कोई आपकी एडवाइस सुनेगा नहीं, आपकी लड़ाई हो जाएगी या फिर आपका वो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। लिली, स्पिरिचुअल लव। देख लीजिए, स्पिरिचुअलिटी को आपको बहुत फोकस करना है, अपने स्पिरिचुअल लव को बढ़ाना है आपको, तब ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरती से आप फील करेंगे आता हुआ। और ये चेंज तभी आएगा जब आप स्पिरिचुअल लव को बढ़ाएंगे। ये आपके लिए एक शर्त है। अब साथ के साथ आपको बोला जा रहा है आपको डोनेशंस भी करने हैं। ठीक है, डोनेशंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना डोनेशन करेंगे उतना आपकी लाइफ का जो स्टक एनर्जी है वो हटेगी। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।